अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सर्राफा बाजार से इस वक्त की सबसे बड़ी और चमचमाती खबर सामने आ रही है। सोना खरीदने वालों की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। जी हां, लगातार आसमान छू रहे सोने की कीमतों में आज एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया है। जो सोना कल तक आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा था, आज उसकी कीमतों में भारी टूट देखने को मिली है। शादियों का सीजन सिर पर है और ऐसे में सोने का इस कदर सस्ता होना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। अब आपके और आपको ज्वेलरी शॉप पर जाकर जेब ढीली करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महिलाओं के चेहरे पर रौनक आ गई है और पतियों ने तो राहत की सांस ली है। इस हफ्ते सर्राफा बाजार में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सोना खरीदने वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो सीधे सीधे उनकी जेब को भारी राहत दे रही है। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में मची उथल पुथल और घरेलू बाजार में आई बड़ी गिरावट के बाद सोने के दाम धड़ाम से नीचे गिरे हैं और इस हफ्ते सोने ने ग्राहकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। एमसीएक्स मार्केट से लेकर आपके नजदीकी ज्वेलरी शोरूम तक सोने की कीमतों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। कल तक जो सोना आम आदमी के बजट से बाहर जाकर आसमान छू रहा था, इस हफ्ते वो सीधा जमीन पर आ गया है। सोने के इस क्रैश अलर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए गहने खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो मान लीजिए कि आपका गोल्डन चांस आ गया है, क्योंकि दाम इतने टूटे हैं या इतने टूट चुके हैं कि ज्वेलरी दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। आखिर इस हफ्ते बाजार में ऐसा क्या हुआ कि सोने की चमक अचानक फीकी पड़ गई? क्या है 22 कैरेट और 24 कैरेट का भाव और लेटेस्ट भाव क्या है, ताज़ा भाव क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। 3 दिनों से टूट रहा है सोना। दिल्ली से पटना तक 24 से 18 कैरेट पर बिक रहा है। किस भाव पर बिक रहा है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आप सही समय रहते सोने को खरीद पाएं। सोने की चमक आज लगातार तीसरे दिन फीकी पड़ी रही, तो चांदी भी 3 दिनों से स्थिरता के बाद आज सस्ती हुई है। जानिए कि इनके भाव में इस दबाव की वजह क्या है और ये भी चेक कर लीजिए कि आपके शहर में, ये भी हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में किस भाव पर 24 कैरेट और 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड की बिक्री हो रही है। तो चलिए देश के 4 बड़े महानगरों की बात करें जिसमें चांदी का भाव क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जानिए ये सोना टूट क्यों रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से सैन्य हमलों ने पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस में उछाल पर कच्चा तेल उबला तो इसने गोल्ड पर दबाव डाला और आज लगातार तीसरे दिन इसकी चमक फीकी पड़ी रही। एक दिन की स्थिरता के बाद राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन गोल्ड सस्ता हुआ और इन 3 दिनों में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड $1,540 और 22 कैरेट वाला गोल्ड $1,410 सस्ता हो गया है। आज की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम का 24 कैरेट और 22 कैरेट वाला गोल्ड फिलहाल 10 रुपए सस्ता हुआ है, फिलहाल $10 सस्ता हुआ है। चांदी की बात अगर की जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ इंडस्ट्रीज की तरफ से डिमांड में सुस्ती ने इस पर भी दबाव डाला है और इसकी चमक को फीका करके रख दिया है। लगातार 3 दिनों की स्थिरता के बाद आज इसके भाव नीचे आ गए हैं। आज 1 किलो चांदी 100 रुपए सस्ती हुई है। सिटी वाइज गोल्ड के भाव देश के 10 बड़े शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे शहर के हिसाब से कि कैसे अलग अलग शहरों में गोल्ड का ग्राम कितना कम हुआ, पहले कितना था। दिल्ली की अगर बात की जाए तो पहले 1,42,940 था, लेकिन अब ये घटकर 1,31,040 रुपए हो गया है। और यानी कि अगर फ़र्क की बात की जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। वहीं मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 1,42,000 था और उसके बाद 1,30,000 के आसपास आया, फिर 1,07,000 के आसपास आ गया है। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो पहले 1,42,000 था पहले दिन, दूसरे दिन 1,30,000 था और अब 1,07,000 पर सोना आ गया है। चेन्नई की अगर बात की जाए तो 1,43,000 था सोना, उसके बाद दूसरे दिन 1,31,000 पर आया, फिर 1,09,000 पर पहुंच गया। बेंगलुरु में पहले दिन 1,42,000 में था, वहीं 1,30,000 पर दूसरे दिन, 1,07,000 के करीब तीसरे दिन। हैदराबाद की अगर बात कर ली जाए तो हैदराबाद में भी पहले दिन 1,42,000 के आसपास था, फिर 1,30,000 के आसपास दूसरे दिन आया और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरते हुए 1,07,000 हुआ। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ का भी लगभग यही हाल है। 1,42,000 का रेट चल रहा था लखनऊ में पहले दिन और दूसरे दिन 131 यानी 1,31,000, फिर 1,07,000 पर आकर टिक गया। पटना की अगर बात करें तो वहाँ भी 1,42,000 के करीब था,
फिर 1,30,000 के करीब पहुंचा और अब 1,07,000 के करीब पहुंच गया है। जयपुर की अगर बात की जाए तो पहले दिन जयपुर में भी 1,42,000 के आसपास था, लगभग 1,43,000 पहुंच गया था, लेकिन फिर दूसरे दिन 1,31,000 रह गया, फिर और घटकर 1,07,000 रह गया। अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में गोल्ड का प्राइस पहले दिन 1,42,000 था, दूसरे दिन 1,30,000 के आसपास पहुंचा और तीसरे दिन 1,07,000 के करीब रह गया। आप देख रहे हैं कितनी ड्रास्टिक तरीके से गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं। 3 दिनों की स्थिरता के बाद एक बार चांदी फिर से फिसल गई है। चांदी की अगर बात की जाए तो लगातार 3 दिनों की स्थिरता के बाद आज इसके भाव नीचे आ गए हैं। 3 दिनों की स्थिरता से पहले 1 किलो चांदी 11 जुलाई को 5,000 सस्ती हुई, तो 10 जुलाई को 5,000 महंगी और 9 जुलाई को 10,000 फिर से सस्ती हो गई। और अब आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1 किलो चांदी 100 रुपए सस्ती होकर 2,34,900 के भाव में बिक रही है। बाकी अहम महानगरों की अगर बात की जाए तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी ये इसी भाव बिक रहा है, यानी कि देश के चारों बड़े महानगरों में चांदी समान भाव में मिल रही है। और दबाव किस वजह से बना, किस वजह से सोने और चांदी इतनी बुरी तरीके से टूटे हैं? एलकेपी सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी जी। इनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से 2026 में एक बार ब्याज दर बढ़ाने के संकेत मिलने के बाद सोने पर दबाव बढ़ गया है और इससे अमेरिकी डॉलर और ज्यादा मजबूत हुआ और सोने जैसे ऐसे एसेट्स की चाक कुछ कम हुई जो कोई ब्याज नहीं देते हैं।